बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, दिस इज़ अहमद जमान आज हम पोलर कोऑर्डिनेट्स को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करेंगे और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स को पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हम कैसे करते हैं? तो पोलर कोऑर्डिनेट्स जो है ये हमारे पास बराबर है r और थीटा के, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स जो है ये हमारे पास बराबर होते हैं x और y को, मतलब r और थीटा को हम x और y के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का पता होना चाहिए। तो मेरे पहले जो दो वीडियोस है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर, तो पहले जाकर आप उन्हें देख लीजिए। इसके बाद इस वीडियो को समझने में आपको आसानी होगी। तो लेट्स सपोज मेरे पास है एक पॉइंट मैं लेता हूँ कि 4 and 60 डिग्री। ये r जो है ये रेडियस है हमारे पास और थीटा हमारे पास है 60 डिग्री, और ये एक्स वाई प्लेन में या एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस चीज़ के बराबर होंगे। एक्स वाई कोऑर्डिनेट में ये किस चीज़ के बराबर होंगे? तो x जो है ये हमारे पास बराबर है, इसको कन्वर्ट करने के लिए x जो है हमारे पास बराबर है r cos थीटा, और y जो है वो हमारे पास बराबर है r sin थीटा। r sin थीटा एंड r cos थीटा। अब आपको इन दो इक्वेशंस में ये पहला इक्वेशन हो गया और ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तो जो गिवन वैल्यूज है आपको ये सिंपली इस इक्वेशन में पुट करने हैं। r जो हमारे पास है वो है 4 एंड cos ऑफ 60 डिग्री, और y जो हमारे पास यहाँ पर भी r4 एंड sin ऑफ 60 डिग्री यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो x और y के जो वैल्यूज है वो हम सिंपली कैलकुलेट करेंगे इसी तरीके से। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 4 और cos 60 डिग्री हमारे पास 1/2 के बराबर है, हाफ के। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, x हमारे पास आ गया 2 के बराबर, और y की जो वैल्यू है ये किस चीज़ के बराबर है? तो यहाँ पर रेडियस 4 है और sin 60 डिग्री बराबर है √3/2। तो ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2√3। तो हमें x और y का पता चल गया कि x और y हमारे पास किस चीज़ के बराबर है। तो x और y जो हमारे पास आ गए वो बराबर है 2 and √3 के। ये हम पोलर कोऑर्डिनेट्स जब हमें दिए गए हो और हमें कहा जाए कि इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करें, तो हम इस मेथड को यूज़ करके, इन दो इक्वेशंस को यूज़ करके इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। अब ये आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ, ये रहा आपका होमवर्क। आपको दो वैल्यू दिए गए हैं 5 and 60 डिग्री। आप इसको x और y कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करें, ये आपको खुद करना है। अब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स अगर हमें दिए गए हैं और हमें बताया कि इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करें। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स जो हमारे पास है x और y, और हमें कहा जाए कि इसको कन्वर्ट करो r और थीटा के फॉर्म में, यानी पोलर कोऑर्डिनेट्स में। तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लेट्स सपोज हमें दो पॉइंट दिए गए हैं, एक पॉइंट है 2 और लेट्स सपोज y हमारे पास है -4। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे r और थीटा के फॉर्म में। तो ये कैसे आएगा r और थीटा के फॉर्म में? तो हम ये इक्वेशन यूज करेंगे। r हमारे पास बराबर है √x² प्लस y², ये r के बराबर है, और थीटा को अगर हम फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास बराबर है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू y/x। और फर्दर हम थीटा को फाइंड करने के लिए टेंजेंट इनवर्स लेंगे, तो ये होगा टेंजेंट इनवर्स y/x। ये हमारे पास आ गया।
ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब हम सिंपली इसमें पुटिंग करेंगे। तो x की वैल्यू भी हमें दी गई है और y की वैल्यू भी हमें दी गई है। तो x की वैल्यू है 2 स्क्वायर प्लस यहाँ पर -4 स्क्वायर। इसमें सिंपली पुटिंग से इसका जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी √20, ये हो जाएगी 4 + 16 इज इक्वल टू √20। और इस √20 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 4 × 5, तो 4 हमारे पास इस चीज़ के बराबर है 2 स्क्वायर √5, तो ये कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 and 5 √5। ये वैल्यू जो आ गई हमारे पास r की वैल्यू है। अब सेकंडली हम जो फाइंड करेंगे वो होगी थीटा की वैल्यू। तो सेकंडली जो वैल्यू है थीटा की, तो थीटा जो हमारे पास है बराबर है थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, और y की वैल्यू भी हमें दी गई है -4/2, x की वैल्यू भी हमें दी गई है। तो इससे जो एंगल हमारे पास आ जाएगी वो होगी 63.43, ये एंगल हमारे पास आ गई। अब इस एंगल को हम प्लॉट कैसे करेंगे, तो इसके प्लॉट करने के लिए ज़रूरी है कि हम इस एंगल को कन्वर्ट करें। मैं लेता हूँ XY कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि हमें x और y भी दिया गया है। तो x की जो वैल्यू है वो है 2, लेट सपोज ये है 2 and 1 2 3 4, ये है -4। तो यहाँ पर जो मैं इस पॉइंट को ड्रा करूँगा तो ये आ जाएंगे हमारे पास 2 और -4 की वैल्यू, 2 - 4। ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। और ये एंगल जो हमारे पास है, ये एंगल हमें दिया गया है कि ये बराबर है, हमने पॉइंट किया 63.43 डिग्री। अब इसको मैं कन्वर्ट, तो ये यहाँ पर आ गई। इसको अब मैं यहाँ पर जो एंगल है इसको मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा, तो ये हमारे पास है 360 डिग्री और जो एंगल हमें मिल गई 63.43। तो ओरिजिनल जो एंगल है वो है हमारे पास 296.5, ये आ गई हमारे पास ओरिजिनल एंगल। तो r और थीटा की जो वैल्यू है, r और थीटा की जो वैल्यू है ये हमारे पास बराबर आ गई, r की वैल्यू है 2√5 और थीटा की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास है 296.5 डिग्री। अब इसको प्लॉट कैसे करेंगे, तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने इसके प्लॉटिंग के बारे में काफ़ी डिस्कशन किया है। तो आप उस वीडियोस को देख लीजिए अगर आपको प्लॉटिंग नहीं आती, और अगर आती है तो फिर आप इस पॉइंट को प्लॉट कीजिए। और इसी तरह इसके ऊपर भी मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। ये हो गया आपका होमवर्क। आपको 2 पॉइंट्स दे रहा हूँ x और y के फॉर्म में, और आपको इसको कन्वर्ट करना है पोलर कोऑर्डिनेट्स में। ये हो गया 11 और ये हो गया -13। ये 2 पॉइंट हो गए आपके, ये एक रेडियस है और दूसरा जो x और y है ये x है और ये y है। आपको इसको कन्वर्ट करना है r और थीटा के फॉर्म में, यानी कि पोलर कोऑर्डिनेट्स को में कन्वर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।